भाजपा के लिए इस चुनाव में जो परसेप्शन बना था, फिलहाल पहले चरण के कुछ दिन पहले की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अब तक की जो पिक्चर बनकर उभरी है, उसके हिसाब से तो बीजेपी को कई जगह पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं आंतरिक कलह, तो कहीं जाति विशेष का विद्रोही रुख, तो कहीं प्रत्याशी की अस्वीकारता। मिसाल के तौर पर जनरल वीके सिंह के गाजियाबाद से टिकट कट जाने के बाद ठाकुर बिरादरी में पनपे विरोध ने पार्टी नेताओं की नींद हराम कर दी है। सूत्रों की माने तो हालात ये हो गए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मेरठ में अभी बीते बुधवार को कुछ ठाकुर नेताओं के साथ बैठकर उनसे निवेदन करना पड़ा कि वो चुनाव को ठाकुरों के गुस्सों से होने वाले नुकसान से बचा ले। हालांकि ये बात अलग है कि उसके अगले ही दिन मेरठ के सिसौली में ठाकुरों ने एक बड़ी पंचायत करके बीजेपी के विरोध में हुंकार भरी। यूं तो ठाकुरों की संख्या पश्चिम की सीटों पर कहीं भी इतनी नहीं है कि वो अकेले बीजेपी को चुनाव हरा सकें, लेकिन ठाकुर जिन्होंने अब तक बीजेपी को वोट दिया था, उनके विरोध से असर जरूर पड़ेगा, और वहां ज्यादा जहां बीजेपी के पिछले चुनाव में जीतने का और हारने का अंतर कम था। तो ऐसी सीटों में मुख्यतः मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, कैराना जैसी सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही ठाकुरों के अलावा कई जगह पर जाटों को ज्यादा तवज्जो मिलने से चुनाव जाट बनाम अन्य होने की संभावना है। ऐसे में त्यागी बिरादरी, कुछ जगहों पर गुर्जर और सैनी एवं कश्यप जैसी जाति भी बीजेपी के प्रत्याशी के विरोध में खड़ी हो सकती हैं। अभी पार्टी इन सब चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर ही रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर आंतरिक कलह ने बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। मिसाल के तौर पर मेरठ की बीजेपी इकाई और रामायण धारावाहिक में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले मेरठ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल में कोई तालमेल नहीं दिख रहा, जिसका सीधा असर वोटरों पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, अरुण गोविल के बाहरी होने के चलते भी मेरठ की बीजेपी यूनिट और वोटरों ने प्रत्याशी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। इसका क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आंतरिक कलह पार्टी के अंदर इस कदर बढ़ी है कि पार्टी के नेता और सरधना से पूर्व सहायक संगीत सोम और मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी संजीव बालियान के बीच बनी खाई कई बार समझाने के बावजूद भी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में पहले से ही विरोध कर रहे ठाकुर समुदाय को और हवा मिल रही है, क्योंकि सोम भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। फिलहाल मुजफ्फरनगर का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए खासा कठिन लग रहा है। ऐसे में मुरादाबाद में सपा द्वारा हिंदू समुदाय रुचिर बीरा की प्रत्याशी उतरने से बीजेपी के सर्वेश सिंह के लिए चुनाव कठिन हो गया है। मुरादाबाद में 47% आबादी अल्पसंख्यक वर्ग से है, और यदि कुछ हिंदू भी रुचि वीरा के साथ गया तो बीजेपी का ये चुनाव खासा कठिन हो सकता है। वहीं नगीना में भी आजाद पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी यदि दलितों का वोट बड़ी संख्या में नहीं पाते हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए बीएसपी के प्रत्याशी को हराना कड़ी चुनौती हो सकती है। बीजेपी के लिए ये चुनाव उम्मीदों से हटकर साबित हो रहा है। फिलहाल इतना ही। चुनाव के रोचक अनसुने पहलुओं को सुनने के लिए बने रहिए चकर लस्करों के साथ। और दोस्तों, हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।